हेलो एवरीवन, आज हम लोग बैंक के द्वारा डिक्लेयर किए गए एनपीए अकाउंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, एनपीए का मतलब होता क्या है। तो एनपीए एक ऐसा लोन अकाउंट होता है जो बैंक के लिए इनकम जनरेट करना बंद कर चुका है। नाउ इनकम जनरेट करना बंद चुका है, इसका सिंपल सा मतलब है कि कोई ईएमआई डिफॉल्ट हुई है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई बोरोवर ने ईएमआई डिफॉल्ट किया तो इसको तुरंत एनपीए डिक्लेयर नहीं किया जाता। बेसिकली एज पर आरबीआई प्रूडेंशियल नॉर्म्स लोन को बैंक दो कैटेगरी में बांट के रखता है। एक आपका जो होता है वो स्टैंडर्ड लोन है और एक आपका एनपीए अकाउंट होता है। स्टैंडर्ड लोन भी दो तरीके के होते हैं, स्टैंडर्ड रेगुलर और एक होता है स्पेशल मेंशन अकाउंट। तो आप जैसे अपना पहला ईएमआई डिफॉल्ट करते हो ना, वैसे ही आपका अकाउंट बैंक क्या करता है कि स्पेशल मेंशन अकाउंट जो स्ट्रेस सिग्नल शो करता है यानी स्पेशल मेंशन अकाउंट में डाल देता है। अब स्पेशल मेंशन अकाउंट के तीन कैटेगरी होते हैं, SMA 0, SMA 1 और SMA 2। आपने पहला ईएमआई डिफॉल्ट की, आपका अकाउंट SMA 0 में आ गया। जैसे आपने दूसरा ईएमआई डिफॉल्ट की, SMA 1 में आ गया। और जैसे आपने तीसरी ईएमआई डिफॉल्ट की, मतलब 90 दिन का डिफॉल्ट हो चुका है, तो आपका अकाउंट SMA 2 में आ गया। अब आप 90 दिन से भी ज़्यादा ओवरड्यू करोगे, चाहे प्रिंसिपल चाहे इंटरेस्ट, तो आपका अकाउंट बेटा एनपीए कैटेगरी में चला जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एनपीए कैटेगरी में जाने का मतलब हुआ कि लोग जानते हैं कि जी अब बैंक अपना रिकवरी काम चालू करेगा, ऐसा नहीं है। एनपीए की भी कैटेगरी है। एनपीए को बैंक बेसिकली दो कैटेगरी में बांट के रखता है, एक आपका सब स्टैंडर्ड और एक आपका डाउटफुल एसेट्स। नाउ डाउटफुल में डाउटफुल 1 है, डाउटफुल 2 है, डाउटफुल 3 है, फिर उसके बाद जाके लॉस एसेट्स बनता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जब अकाउंट एनपीए हो गया तो चाहे सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में, चाहे D1, D2, D3 या लॉस एसेट्स में, किसी भी स्टेज पर आके बैंक आपको 13(3) ऑफ सार्फेसी एक्ट 2002 का एक नोटिस देता है, रिकवरी नोटिस इसे कहते हैं, 13(3) का नोटिस। और अगर 13(3) का नोटिस आपने रिप्लाई नहीं दी या फिर आपने ईएमआई पे नहीं किया तो बैंक वहां पर 13(4) का नोटिस इश्यू करता है और आपसे प्रॉपर्टी का सिंबॉलिक पोजीशन ले लेता है या एक्चुअल पोजीशन ले लेता है। और अगर बोलोगे कि सर अगर हम पोजीशन बैंक को नहीं लेने देंगे तो अगर आप बैंक के पोजीशन में कोई डिस्टर्बेंस करोगे तो लोकल पुलिस यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी से सहारा लेकर और जबरदस्ती आपके प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लिया जाएगा। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल ये पैदा होता है कि सर क्या इसका कोई उपाय नहीं है कि ईएमआई डिफॉल्ट हो गया, 90 दिन से ज़्यादा हो गया, फिर भी प्रॉपर्टी बचाई जा सकती है। तो इसका उपाय है। उपाय ये है कि जैसे बैंक आपको 13(3) का नोटिस देता है ना, आप तुरंत 13(3) कैपिटल है, न्यू अमेंडेड सेक्शन है, आप उसके थ्रू बैंक को एक रिप्रेजेंटेशन लेटर भेजिए, आप एक प्रपोजल भेजिए। आप ये बोलिए कि मेरा बैंक बैंक से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोन को रीस्ट्रक्चर करो और मेरे अकाउंट को प्लीज एनपीए मत डिक्लेयर करो। उसके बहुत सारे आप ग्राउंड दीजिए। अब बैंक इस पर रिप्लाई भेजता है। अब अगर आपको लगेगा कि इस पूरे 13(3) रिप्रेजेंटेशन के बाद भी बैंक जबरदस्ती 13(4) का नोटिस देता है तो सार्फेसी एक्ट 2002 का सेक्शन नंबर 17 के थ्रू आप डीआरटी में जा सकते हैं और अपील फाइल कर सकते हैं डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल के पास, और वहां पर जाके बैंक के 13(4) के नोटिस जो है उसके खिलाफ स्टे ऑर्डर ले सकते हैं। इसको हम इंजंक्शन ऑर्डर भी कहते हैं और इसको एक तरीके से प्रोहिबिटरी इंजंक्शन कहा जाता है। अब प्रोहिबिटरी इंजंक्शन क्या, ये एक अलग टॉपिक है, इसको हम किसी और वीडियो में देख लेंगे। मैं मोटा मोटी आपको बता देता हूं कि इंजंक्शन जो होता है वो बैंक का, कोर्ट का एक तरीके से डायरेक्शन होता है बैंक को कि प्लीज आप इस प्रॉपर्टी को मत अटैच करिए और स्टेटस क्यों मेंटेन करिए। स्टेटस क्यों मतलब होता है मैटर एज इट इज रहने दीजिए। पहले कोर्ट आके ऑथेंटिकेट करेगा कि एक्चुअल गलती किसकी है और जिसकी गलती पाई जाएगी अकॉर्डिंगली कोर्ट ऑर्डर देगा, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी का पोजीशन लीजिए। तो ये एक शॉर्ट रिव्यू एनपीए का है। हम किसी और वीडियो में बहुत डिटेल में बात करेंगे कि डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3 का कैटेगरी कैसे होता है और अगर बैंक किसी लोन अकाउंट को एनपीए डिक्लेयर में लॉस एसेट्स कंसीडर करता है तो उसके कंडीशन क्या है। स्टे विद अस, थैंक यू सो मच।